नमस्कार। अरविंद कुमार कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल की टॉपिक हमारी अधूरी छूट गई थी, उसको आज पूरा करते हैं। उसका अगला क्वेश्चन खत्म कर देते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा? अनुपातों A1 बटे में A2 कामा B1 बटे में B2 और C1 बटे में C2 की तुलना करें। ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती हैं। कल का ही क्वेश्चन है, उसका अगला भाग कर रहे हैं। एक समीकरण हमने उठाया क्योंकि निम्नलिखित समीकरण है, उसमें से एक कल तो हमने कर चुका था, यह आज कर रहे हैं। इसको देखते हैं इसको क्या करते हैं हम लोग। दोनों समीकरणों के द्वारा 9x प्लस का 3y 12 बराबर 0, इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट। और 18x प्लस का 6y 24 बराबर 0 मान लिया सेकंड। समीकरण फर्स्ट को तुलना A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 से करने पर तुलना करते हैं हम लोग। A1 की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई 9, B1y बराबर 3y, तो B1 की वैल्यू प्राप्त हो गई हमको 3, C1 बराबर 12, तो C1 बराबर हो गया हमको 12 प्राप्त हो गई। अब समीकरण सेकेंड को व्यापक समीकरण से तुलना करते हैं। तुलना करने पर किससे? व्यापक समीकरण से A2x B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर क्या पाते हैं हम लोग? A2x 18x और A2 की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई 18, B2y 6y के बराबर, तो B2 की वैल्यू हमको मिल गई 6, C2 की वैल्यू हमको मिलेगी 24, क्योंकि 24 के बराबर है तो C2 के मान 24 आ गया। क्योंकि कंडीशन देखते हैं, तुलना कराते हैं। A1/A2 का मान रख के A1 की वैल्यू 9 और A2 की वैल्यू 18, 9 गुना के 18 ये मान आया। और उसके बाद B1/B2 की वैल्यू देखते हैं क्या है, 3/6, इसकी भी वैल्यू 1/2, C1/C2 की वैल्यू 12, 24, 1/2। इससे सबको क्या मालूम हो गया कि A1 A2 इक्वल B1 B2 इक्वल C1 C2। जब ऐसी कंडीशन होती है, दोनों रैखिक समीकरणों युग्म को हल करने पे सबका मान बराबर आता है, तो हम कहेंगे कि दोनों रैखिक समीकरण युग्म एक समपाती है। एक समपाती है, हम लिखेंगे यहाँ पे रैखिक समीकरण आता है, लिखते हैं अतः दोनों समीकरणों युग्म द्वारा निरूपित दोनों रैखिक समीकरणों युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं
रेखाएं एक दूसरे को ढक लेती हैं तो हम क्या कहेंगे, यह संपाती है। अतः यह लेती है तो यह संपाती होगा, यह संपाती है, तो यह संपाती होगा। अगर सबका मान बराबर आने लगा, A1/A2, B1/B2, C1/C2, सबका मान बराबर है, तो हम कहेंगे कि एक रेखा दूसरी रेखा को ढक लेती है। इसके अनुसार ये क्या कहलाएगी, संपाती। जब एक रेखा दूसरी को ढक लेगी तो आप कहेंगे कि यह रेखाएं संपाती हैं। इस तरह से यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। थैंक यू, नमस्कार।